के मुसलमान लड़ाई करते हैं, लेकिन चाइना में दाढ़ी रखने पर बैन है, नमाज पढ़ने पर बैन है, और इनके मस्जिदों को वहाँ टॉयलेट बना दिया गया। सनातन ने कहा कि घूंघट रखना चाहिए, मास्क की जरूरत है वो पड़ेगी ही नहीं। सनातन ने कहा लाश को जला देना चाहिए, मुर्दे को जला देना चाहिए। आज चाइना ने नियम बना दिया। पूरी दुनिया के मुसलमान लड़ाई करते हैं, लेकिन चाइना में दाढ़ी रखने पर बैन है, बुर्का पहनने पे बैन है, नमाज करने पे बैन है, और इनके मस्जिदों को वहाँ टॉयलेट बना दिया गया, और वह वहाँ पे टॉयलेट बना दिया गया, और ये उसका विरोध नहीं करेंगे। और सबसे गंदी बात कि वुहान प्रांत में मुस्लिम औरतों के साथ उनके पति जो मुस्लिम, उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है, और उनकी औरतों के साथ मुस्लिम युवक सोते हैं और कहते हैं कि इनका हमें जो है DNA बदलना है। कितनी बड़ी बात है, कितनी विचित्र बात है। और चाइना वुहान प्रांत में अब देखिए कि उनका DNA, और कोई भी भारत का, पाकिस्तान का कोई मुस्लिम कहीं पे शोर नहीं मचाता, कहीं पे। लेकिन यदि नरसिंहानंद सरस्वती जैसे लोग और भी हिंदुवादी कोई नेता कोई बात कह देते हैं, सरकार दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे भाई, कुरान में जो चीज़ें हैं वो क्यों नहीं तुम बदलते? कुरान में तो ये भी लिखा हुआ है कि भाई संगीत नहीं होना चाहिए, रंगीन चीज़ें नहीं होनी चाहिए, पतंग नहीं होनी चाहिए, और वो सारा चीज़ें करते हो। और जब इनसे पूछा गया कि ये भी चीज़ें तो मना है, तो बोले कोई बात नहीं, समय के साथ बदलना पड़ता है। जो समय के साथ बदलते हो, तो आज का समय है कि भाईचारा और शांति सचमुच यदि फैलाना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये चीज़ करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। इसलिए आज बदलने को तैयार नहीं है, लेकिन अब ज़रूरत है, क्योंकि सनातन ने सबको आज मुस्लिम समाज को सोचना चाहिए। आज जब यहाँ के भारतीय संतों और हिंदुओं का जब ये बहिष्कार और विरोध करते हैं, तो इनको सोचना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया में क्यों भगाए जा रहे हैं आप, चाइना में क्यों प्रताड़ित हो रहे हैं आप, श्रीलंका में क्यों आप भगाए जा रहे हैं धक्के मार के, जूते मार मार के, अमेरिका के अंदर आपका पूरा कपड़ा उतार कर आपके प्राइवेट अंगों में भी चेक किया जा रहा है और गंदे तरीके से आपके ऊपर, इंग्लैंड में, फ्रांस के अंदर आपकी स्थिति बहुत दयनीय क्यों है? आज ये आपको मंथन करने की आवश्यकता है कि आपको सारी दुनिया में क्यों आपको इस प्रकार से किया जा रहा है, ये आपको सोचने की आवश्यकता है। इसलिए भारत में लोग कहते हैं अब देखिए कितनी विचित्र बात है। एक तरफ कहते हैं कि भारत में मुस्लिम परेशान है, दुखी है। अरे भाई, मुस्लिम तो बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। दूसरी तरफ कहते हैं मानवता रखो, सारे रोहिंग्या को बुला लो, सारे बांग्लादेशियों को बुला लो, इनको बुला लो, उनको बुला लो, चाचा ताऊ खाला बुआ सबको बुला लो। अरे भाई, यहाँ तो बहुत डर का माहौल है, भय का माहौल है, असहिष्णुता फैल गया। और असहिष्णुता जब असहिष्णुता फैल गया है, तो फिर असहिष्णुता फैलने के पश्चात भी आप सबको बुलाना चाहते हैं, क्योंकि इनको अब रोहिंग्या आए हुए हैं भारत के अंदर, ना खाने का ठिकाना, ना रहने का ठिकाना, ना कोई प्रॉपर्टी, ना कोई पैसा, और उसके पश्चात एक रोहिंग्या 8 बच्चों को पैदा करके बैठा हुआ है। अरे तुम शरण लेने आए हो कि हनीमून पे आए हो? इस भारत के अंदर लैंड जिहाद और जो जनसंख्या जिहाद फैला के सत्यानाश कर रहे हैं हमारे देश का, हमारी सुंदर संस्कृति का, हमारी सनातन संस्कृति का, हमारी सहिष्णु संस्कृति का, हमारी दिव्य संस्कृति का, कृणवंतो विश्वमार्यम, जो हमारा मंत्र है। इसलिए अब इसका एक ही समाधान है, 2 देश उनको मिले जो इस्लामिक कंट्री। आज हमारे वहाँ राष्ट्रपति मुस्लिम बन जाता है, हमारे वहाँ उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी बन जाता है, गृह मंत्री मुस्लिम बन जाता है, चीफ मिनिस्टर बन जाता है, और उसके पश्चात भी कहते हैं हमारी सम्मान नहीं। अरे जरा बताओ, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर कौन हिंदू किस संवैधानिक बड़े पद पे है, बताइए। लेकिन आज ये असहिष्णु यहाँ हैं, वहाँ नहीं। आज हिंदुओं की स्थिति वहाँ क्या है, कितने % हिंदू थे पाकिस्तान बांग्लादेश में, कितना ह्रास हो गया उनका। इसीलिए आज ये भारत के अंदर भी वही स्थिति पैदा करना चाहते हैं। और जैसे एक बात मैं कहता हूँ कि दुर्योधन ने कहा कि युद्ध के बिना हम सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं लेंगे।
आज रोज अंकित शर्मा ने 2 बोतल खून दिया और उसी परिवार ने सिर्फ जय श्री राम नारा लगाने के कारण घर में घुस के पीठ में छुरा मारा और वो बचने वाला था। हॉस्पिटल में जाकर जो बचा हुआ छुरा उसको पेट में घोप कर और उसको मोड़कर उसका निकाल लिया। उसका जान बचने वाला था, उसको मार डाला। इस्लाम कभी मानवता का धर्म हो ही नहीं सकता। हाँ, जो मोहम्मद साहब की जो आयतें थी उसमें छेड़छाड़ इतना करके सब चौपट कर दिया गया। और अगर इन 26 आयतों को बदल दिया जाए तो कुछ गुंजाइश है अच्छाई की, लेकिन ये कट्टरपंथी, ये जिहादी और ज़बरदस्ती अतिक्रमण और दादागिरी करने वाली जो मानसिकता है ये कभी होने नहीं देना चाहती। लेकिन अब हम भी अपने आप पे आ चुके हैं। बस एक बात कहना चाहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने जाकर कहा दुर्योधन से कि भाई 5 गांव दे दे, मैं दिनकर जी की वो कविता कहता हूं कि बड़ा सुंदर भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, शीश समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साधी को साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान को पिट होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में झंकरी संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल व चक्षल विशाल, भुज परिध बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरे पर मेरे, दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब हैं मेरे मुख के अंदर, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जल क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य जात अमर, सतकोट सूर्य सतकोट चंद्र, सतकोट सरित सर सिंध मन, सतकोट विष्णु ब्रह्मा में है, सतकोट विष्णु जलपथ धनित, सतकोट रुद्र, सतकोट काल, सतकोट दंधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधी ने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधी। भूतलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख सृष्टि का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है, अंबर में कुंतल जाल देख, पट के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विशाल देख, सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से करती ज्वाल सघन, श्वासों में जाता पाता जन पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टिधर, हंसने लगती है सृष्टिधर, मैं जब ही बूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर भी बड़ी क्या लाया है, अरे सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कर सकता है, मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांधे अनंत गगन, सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कर सकता है, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मोल न पहचाना, तो ले तो ले तो ले, अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, क्योंकि याचना नहीं अपहरण होगा, याचना नहीं अपहरण होगा, संघर्ष महा भीषण होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, सुख ब्याल सिंगार सब लूटेंगे, क्योंकि याचना नहीं अपहरण होगा।